इस दुनिया में लोगों की अक्सरियत शोहरत हासिल करना चाहती है। वो चाहते हैं कि उन्हें पहचाना जाए, वो जाने जाएँ, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि शोहरत की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। शोहरत अच्छी हो या बुरी, दोनों सूरतों में उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। कभी आप अपने सुकून से महरूम हो जाते हैं, तो कभी आपकी प्राइवेट लाइफ़ मुतासिर होती है और आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शोहरत कभी बहुत तगो-दौ के बाद हासिल होती है और कभी बहुत जल्दी हासिल कर ली जाती है। हमारे यहाँ बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल होकर बहुत जल्द शोहरत हासिल कर लेती हैं और फिर लोग उनके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं और वो मशहूर तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इज़्ज़त हासिल नहीं होती। मैं आपको कुछ मिसालें भी दूँगी आगे चलकर कि हमारे यहाँ कुछ शोज़ की ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने लिए शोहरत तो हासिल कर ली, लेकिन फिर उसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई और फिर वो इज़्ज़त भी अपने लिए हासिल ना कर सके वो लोग। ख़ास तौर पे अब सोशल मीडिया का दौर है, इसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शोहरत हासिल कर लेते हैं, रातों-रात शोहरत हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ता है, उन्हें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और फिर वो यकीनन परेशान भी होते होंगे। तो इसलिए शोहरत चूँकि आप इसको ये नहीं कह सकते कि शोहरत कोई बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, नेक नामी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने लिए इज़्ज़त कमाते हैं और फिर लोग आपको आपके किसी अच्छे काम की वजह से जानते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि शोहरत का नशा ही ऐसा है कि इंसान की आँखों पर और दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है और वो फिर सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। हमारे यहाँ शोबिज़ में कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने शोहरत तो हासिल कर ली, लेकिन एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल ना कर सकीं। उनमें से 1-2 के मैं आपको नाम बताती हूँ। इमाम हैं, एक मीरा हैं जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की अपने बोल्ड शूट्स की वजह से, अपने बोल्ड रवैयों की वजह से और हर कोई उन्हें जानने लग गया। बल्कि दुनिया में बहुत सी जगह हैं जहाँ लोग उनको जानते हैं। अब ये बात मुझे नहीं पता कि खुशी का बायस हो सकती है कि नहीं, कि लोग बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन अगर लोग आपका ज़िक्र जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में नहीं करते तो फिर उस शोहरत का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसी तरह सोशल मीडिया पर भी आजकल एक खातून जो हैं उनके बड़े चर्चे हैं, डॉक्टर नबिया अली खान। अच्छा, वो इतनी कंट्रोवर्शियल हैं और इतनी कंट्राडिक्शंस हैं उनकी बातों में कि लोग उन पर हँसते भी हैं और बाज़ तो उन्हें पागल भी समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके पास एक बोलने की कुछ स्किल्स हैं, वो बात करना जानती हैं, लेकिन उस बात से वो मुनहरिफ भी हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो मैं पिछले काफ़ी अरसे से देख रही हूँ कि वो हर चंद माह के बाद जो हैं वो मौज़ूए बहस बन जाती हैं और फिर इतनी उन पर वीडियोज़ बनाई जाती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारी कौम के पास करने के लिए और कोई पॉज़िटिव काम नहीं रह गया कि डॉक्टर नबिया अली खान, जो कि डॉक्टर भी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई डिग्री मौजूद नहीं है। हाँ, ये और बात है कि आप कुछ किताबें पढ़कर कुछ चीज़ें याद कर लेती हैं और उसे आकर फिर बयान कर देते हैं मीडिया पर। लेकिन उन्होंने झूठ बहुत बोले। उन्होंने इब्तदाई तौर पर तो झूठ बोले अपनी डिग्री के हवाले से, अपनी उम्र के हवाले से, अपने नाम के हवाले से और उसके बाद पिछले दिनों एक हाउसिंग स्कीम पार्क व्यू में भी उन्होंने काफ़ी झूठ बोले कि ये घर मेरा है, हालाँकि वो घर उनका नहीं था। उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था। फिर उसके बाद अब जब उनकी शादी हुई है तो उसमें भी उनके बहुत से झूठ सामने आए हैं कि शादी के फ़ौरन बाद उन्होंने ये कहा कि अ, मेरे शौहर तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरी सास मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं, वो तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देती, मेरे लिए नाश्ता बनाकर वो खुद लेकर आती हैं। जबकि 2 महीने के बाद ही उन्होंने एक चैनल पर आकर ये कहना शुरू कर दिया कि भई वो तो मेरे ऊपर इतने ज़ुल्म ढाए जा रहे हैं उस घर में और मुझे मेंटल टॉर्चर मुझ पर किया जा रहा है और मेरे जो शौहर हैं वो तो जनाब फ्लर्ट कर रहे हैं और औरतों से और मुझे तो वो वक़्त भी नहीं देते और बेशुमार बातें आप सुन चुके होंगे, मेरा ख़्याल है कि मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं। अब वो नबिया अली ख़ान जो हैं उनको जानते तो सभी लोग हैं, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में बच्चा-बच्चा उन्हें जानता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ऐसे जानने का या ऐसी शोहरत का कोई फ़ायदा हो सकता है कि जब लोग आपके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हों, कोई आपको झूठा कह रहा हो, कोई आपको पागल कह रहा हो, कोई आपको पता नहीं क्या-क्या कुछ कह रहा हो।
تو اس لیے میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ لوگوں کو شہرت کا خواہشمند نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے لیے ایک اچھا نام ضرور بنانا چاہیے، اور اچھا نام بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت وقت لگتا ہے اس میں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں معاشرے میں، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں، تو پھر وہ پہچان جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑی پہچان ہے، اور اس کی خواہش ہر انسان کو کرنی چاہیے. لیکن یہ وقتی اور عارضی شہرت انسان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو وقتی شہرت عزت حاصل کر کے کنٹروورشل ہو چکے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے گھر میں کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے ہوں گے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے اور ایک ضمیر ہوتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں بیٹھتا ہوگا تو ظاہر ہے اسے لوگوں کی جب باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے بارے میں کومنٹس جب وہ دیکھتے ہوں گے تو انہیں پریشانی ہوتی ہوگی. یہ نہیں میں سوچ سکتی کہ اس طرح کے کومنٹس پڑھ کر یا اس طرح کے ریمارکس کے بعد کوئی انسان بھی پرسکون رہ سکتا ہے یا خوش رہ سکتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس وقتی شہرت کے سہارے زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں تو کسی طرح بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی کہ آپ ایسی شہرت کی تمنا کریں جس میں نہ آپ کے لیے عزت ہو، نہ آپ کے لیے سکون ہو، نہ آپ کے لیے کوئی دلی خوشی ہو، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی بڑا مقام ہو. تو اس لیے نبی علی خان سے بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں جس میں ایک بولنے کی صلاحیت ہے، اسے مثبت طریقے سے استعمال کریں، خود کو کنٹروورشل نہ بنائیں، اور لوگوں کی ہنسی کا نشانہ مت بنیں. اس میں انہی کا نقصان ہوگا، اور وہ چاہیں تو اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتی ہیں. اور اب جو ان کی شادی شدہ زندگی ہے جس میں دوبارہ صلح کے اپنے شوہر کے ساتھ امکانات روشن ہو رہے ہیں، تو اب بھی اپنے اندر تبدیلیاں لے آئیں. اور بہت سی خواتین ہیں جو اپنے اندر تبدیلیاں لا کر پازیٹیو زندگی گزار رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، وہ چاہے تو لا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت انسان بدل سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. تو اس لیے سستی شہرت کے پیچھے ہرگز نہ بھاگیں، اور اپنے لیے عزت کی اور نیک نامی کی خواہش کریں.